हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल 3-4 बहुत ही मेजर न्यूज़ आया आज। बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया इंडियन डिफेंस के तरफ से। तो अभी ये हम लोग बात करते रहते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, क्या किया? अरे क्या किया, वो जो किया वो पूरी दुनिया को मालूम है। सिर्फ 2-3 लोगों को नहीं मालूम है, अखिलेश जी को और राहुल जी को। बाकी पूरी दुनिया को मालूम है क्या किया इंडिया ने। तो वो एक दिन में नहीं हुआ, वो 5-6 साल 7 साल से तैयारी हो रही थी उसकी। जैसे मोदी जी ने जब सबका अकाउंट खोलना शुरू किया था 2014 में, तो सब गाली दे रहे थे, अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, पैसा कहाँ है, अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, पैसा कहाँ है। और जब 2020 में कोविड हुआ, 2019 में जब 6,000 दिया गया तो उसी अकाउंट में डाला गया। मोदी को पता था कि हम 6 साल बाद पैसा डालेंगे उसमें। ठीक है। तो कल इंडियन डिफेंस की तरफ से बहुत सारी न्यूज आई, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो सबसे पहला कि अग्नि 5 का टेस्ट किया गया। अब अग्नि 5 क्या है भाई? अग्नि 5 में अग्नि 4 था, अग्नि 5 आएगा, फिर अग्नि 6 भी आएगा। इसमें क्या है, तो हो ही रहा है। बट उसके अंदर एक एम आई आर वी टेक्नोलॉजी उसके अंदर डाली गई है। उसका फुल फॉर्म बताओ, आप देख के बताओ। उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जब मिसाइल जाती है तो एक जगह जाती है, वहाँ जाके फट जाती है। ठीक है। इसमें क्या है कि ये मिसाइल न्यूक्लियर असेट को, बॉम्ब को कैरी करेगा, और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाके नहीं फटेगा। वो 4-5 न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है, और उसको 4 डायरेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ सकता है। चारों को, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कम लोगों के पास है, 2-3 लोगों के पास है पूरे वर्ल्ड में। 2-3 लोगों मतलब 2-3 कंट्री के पास। और ये 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर इसका रेंज है। और टेस्ट भी किया गया उड़ीसा में। तो भाई चाइना समझ लो। ठीक है। उसके अलावा अभी स्पाइस बम, आपने सुना होगा, स्पाइस बम जो जो इजराइल से हमने लिया, जो जो अभी ऑपरेशन ऑफ सिंदूर में, और उसके पहले भी 2019 में भी यूज किया गया था। स्पाइस बम क्या क्या करता है, एक जगह जाके गिरता है, और वहाँ गिरने के बाद वो उस एरिया में 300-400 मीटर पूरा ध्वस्त कर देता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 10 मीटर या 20 मीटर, 300 मीटर के रेडियस को पूरा ध्वस्त कर देता है वो। तो अब ये हम इजराइल से लेते थे। अब इजराइल से लेने में क्या है, दो चीज़ें, एक तो कॉस्टली बहुत है दूसरा कि इजराइल हमेशा खुद ही लड़ता रहता है, हमेशा कभी हमास से, कभी हिजबुल्ला से, कभी लेबनान से, कभी ईरान से। वो कंटिन्यूस उसका लड़ाई चलता रहता है। तो भाई उसके पास बचेगा तब तो वो तुमको देगा। जब अगर हमारा अभी कुछ शुरू हो गया तो हम मांगने जाएंगे, बोलेगा नहीं है यार, दो ही है, देगा नहीं वो। तो हमने खुद का एक डेवलप किया है। ठीक है, स्पाइस बम जैसा है। और स्पाइस बम में दो चीज़ है। बम गिरता कैसे है, आप प्लेन से जाते हो और बम को छोड़ देते हो, तो बम ग्रेविटी से नीचे गिरता है और गिर के फट जाता है। स्पाइस बम गाइडेड बम था, मतलब कि आप प्लेन से जाओगे, फिर वो बम निकलेगा और एक एक डायरेक्शन में जाएगा। आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हो कि यहाँ जाके, जैसे कहीं भी, जैसे अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ से अपने ऑफिस कैसे जाना है, तो एक डायरेक्शन है उसका, तो एक डायरेक्शन उसको आप दे सकते हो। वो डायरेक्शन में जाके वहाँ जाके फटेगा वो। तो गाइडेड बम भी है, और उसकी ये भी है कि जहाँ पे गिरता है उसके आसपास 300 मीटर पे इम्पैक्ट जबरदस्त होता है। मतलब पूरा एक 300 मीटर, मतलब मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, यहाँ 27 फ्लैट है, ये 300 मीटर नहीं है, ये सिर्फ 150 मीटर है। सोचो, पूरा बिल्डिंग को गिरा सकता है। 27 फ्लैट्स है इसमें। और ये हाई राइज नहीं है, सिर्फ तीन तीन फ्लोर है, तो मतलब ये लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है। ओनली 150 मीटर है ये। तो इतने दूर को ये पूरा बर्बाद कर सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी प्लस गाइडेड, ये दो टेक्नोलॉजी डेवलप की। प्लस एक और चीज़ डेवलप किया इंडिया ने, जो कि पहले भी आया था न्यूज़ में, कि अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर आया, और उसने 6 महीना पहले, और उसने ईरान के न्यूक्लियर जहाँ पे रखा हुआ था पहाड़, एक पहाड़ के नीचे 300 मीटर में नीचे रखा था, उसको उसको तोड़ दिया, उसको तहस नहस कर दिया। ट्रम्प बाबू खूब हल्ला कर रहे थे, हमने कर दिया, कर दिया, कर दिया। अमेरिका से आया जहाज़ उड़ते हुए, और वहाँ जाके
तो वो जो बॉम्ब था वो बंकर बस्टर बम बोलते हैं उसको। तो वो क्या करता है कि और दो दो टन मतलब 2000 किलो का बम एक जगह गिरेगा तो क्या होगा सोचो आप। तो 2000 किलो तो नहीं, इंडिया के पास 500 किलो था। 500 केजी का बॉम्ब था इंडिया के पास। बट 500 केजी को ही हमने गाइडेड बॉम्ब अभी बना दिया है। प्लस हमने एक नया 1000 केजी का बॉम्ब हमने भी डेवलप किया है, जो कि ग्रेविटी से गिरेगा, और बंकर बस्टर बम वो भी डेवलप किया है। अब ये सब चीज़ें तो बताई जा रही है मतलब कि ये बताई क्यों जा रही है? इसलिए बताई जा रही है कि भैया मेरे पास है ये, अगर तुम मतलब पाकिस्तान, चाइना या कोई भी, किसी को भी ये गलतफहमी है कि हम इंडिया पे चढ़ाई कर देंगे। बांग्लादेश भी कभी-कभी बोलता है। तो उसको पहले से भाई चढ़ाई कर दोगे तो फिर तुम जानो, हमने पहले से बता दिया है हमारे पास ये सब है। बाद में मत रोना कि इंडिया ने मारा हमें। एक तो ये, क्योंकि हम शांति चाहते हैं, बुद्ध का देश है। दूसरा कि कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, वो सरप्राइज़ होती है। जो अब सिंदूर में हुआ, 450 मिसाइल्स एंड हज़ारों 3-4 हज़ार। ईरान जो ड्रोन छोड़ रहा है ना, वो ईरान एंड टर्की ने ड्रोन दिया था पाकिस्तान को, हज़ारों ड्रोन को। वो तो छोड़ दो, उसका गिनती नहीं है। 450 मिसाइल को रोक, एक भी, बोलते ना परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा डिफेंस। तो वो सब तो बताया नहीं गया था। तो ये बहुत सारी और चीज़ें हो रही है जो बताई नहीं जाएगी, और बताना चाहिए भी नहीं। बताना चाहिए भी नहीं, क्यों हम सब सब बता देंगे। एक कसक है अभी भी। उसके पहले जाने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अभी इंडिया अग्नि 6 पे भी, हाइपरसोनिक पे भी ये कर रही है। तो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, अभी जो अग्नि 5 है वो सुपरसोनिक है, 7000 किलोमीटर तक जाती है, माग 3 या माग 5 के स्पीड से। माग 3 मतलब साउंड के स्पीड से 3 गुना ज़्यादा, माग 3। माग 5 मतलब 5 गुना ज़्यादा। अभी अग्नि 6 बना रही है इंडिया, जो कि हाइपरसोनिक होगी, जो कि माग 6 मतलब 5 से ज़्यादा। तो मतलब साउंड का स्पीड, मतलब आप ये समझो कि 1 मिनट में 20 किलोमीटर, 1 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है साउंड का स्पीड। मतलब 1 घंटे में 1200 किलोमीटर। तो हम बोलते हैं ना कि 100 किलोमीटर पर आवर, जो हाईवे पे जो स्पीड लिमिट रहता है वो 100 किलोमीटर पर आवर रहता है। तो माक 1 का मतलब 1200 किलोमीटर पर आवर, समझो। तो ज़्यादातर प्लेन माक 1 के आसपास या उसके नीचे ही चलती है। ये जो हमारा ब्रह्मोस है वो माक 3 या 4 है, ब्रह्मोस जो है। तो अब ब्रह्मोस को सुपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। वो मीडियम रेंज का है, 250, 300, 400 किलोमीटर तक है। मतलब वो इसके लिए बनाया गया है कि बगल वाली कंट्री को इतनी तेज़ी से मारो, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की, वो पूरा एकदम डिफेंसिव हो जाए और पीछे रहे। वो हमारे 500 किलोमीटर पीछे रहेगा, वो हमारे पास आएगा ही नहीं। अभी अग्नि 6 जो मैं कहना चाह रहा था, अग्नि 6 को अमेरिका चाह रहा है कि रोको भाई उसको, क्योंकि वो करीब 12,000 किलोमीटर चली जाएगी वो, 10,000 से 12,000 किलोमीटर। मतलब पूरा दुनिया उसकी जद में आ जाएगा। तो अमेरिका भी बोल रहा है कि भैया ये क्या बना रहे हो तुम, हाँ? तो ये सब मोदी जी बोले ठीक है अभी रुक जाओ, अग्नि 6 को थोड़ा रुक जाओ, बनाएंगे। बुद्ध का देश है हम मारेंगे लेकिन बोलेंगे शांति। तो ये है मोदी जी का, ये ब्लफ चल रहा है, लेकिन इस पे भी काम हो रहा है। एक चीज कमी है अभी भी, कि भाई फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाते हम लोग। फाइटर जेट का इंजन जिस दिन बना लिए हम, भाई अभी बोल रहे हैं कि 60% जो जो गोली बम जो यूज होता है, या मिसाइल्स में जो पार्ट्स यूज होते हैं, 60% इंडिया खुद से बना रहा है। जिस दिन हम फाइटर जेट का इंजन बना लिए, इंजन ही चाहिए, बाकी सब तो इंडिया खुद बना ही रहा है भाई। बाकी सब वो ऊपर से ऐसे उड़ाना और उसके अंदर पेलोड लगाना, ये सब तो इंडिया खुद से करता है, कर लेगा। और नहीं भी 2-4 साल में वो सब हो जाता है। इंजन जिस दिन बना लिए, उस दिन जो इंडिजीनियस जो डेवलपमेंट है वो 60% से सीधा 80% पे जंप करेगा।
और उसके बाद बस ठीक है। ऑल द बेस्ट टू DRDO। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी बताओ, कमेंट करो।